बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल अलील्स के बारे में, और इसमें भी एग्जांपल के साथ हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात की थी ऐसे जीन के बारे में जिसकी सिर्फ दो अल्टरनेटिव फॉर्म थी, यानी कि दो अलील्स थे, या एक डोमिनेंट था तो दूसरा क्या था, रिसेसिव था। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट पैटर्न पढ़ेंगे, और ये पैटर्न किसके अंदर आते हैं, मल्टीपल अलील्स के अंदर आते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक जीन के दो अलील हमने पढ़ रखे थे, यहां पर मल्टीपल की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीन के मल्टीपल अलील होंगे, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। सो हम कहते हैं सम जीन्स हैव मोर देन 2 अलील्स। जब मोर देन 2 अलील्स की बात आती है तो हमारे पास फिर 3, 4, 5 अप टू 300 चले जाते हैं। फेडरल में वो लिखता है 100 और उससे ज्यादा हो सकते हैं, और पीटीबी में वो लिखता है कि 300 तक जो है वो अलील्स हो सकते हैं एक जीन के। और फिर ये सर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर ये अलील्स बनते कैसे हैं, मतलब एक जीन की डिफरेंट फॉर्म्स कैसे आती हैं। सो आंसर सिर्फ एक ही है, हाउ मल्टीपल अलील्स आर फॉर्म्ड। सिंपल एक आंसर है, दैट इज म्यूटेशन। एक जीन के अंदर जो है वो म्यूटेशन आई और उसके बाद क्या हुआ, एक नया अलील बन गया। अब वो नया अलील एक अपनी फिनोटाइप देगा, कि न्यू एक्सप्रेशन देगा, उसको हम फिर क्या कहेंगे कि ये उसी जीन की एक अनदर फॉर्म है, एक और फॉर्म बन गई, उसको हमने अलील का नाम दे दिया। सो म्यूटेशन जो होती है आपको पता है वही चेंजेस लेकर आती है। उसके बाद आता है, अब फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली एक जीन है, उसकी 300 डिफरेंट टाइप है, तो एक इंडिविजुअल के अंदर उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। सो आंसर होगा 2। सिर्फ 2 ही वो रख सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं रख सकता। वाई क्वेश्चन यहां पर आता है, क्यों? आपको पता है कि एक स्पर्म होता है, एक आपके पास क्या होता है, एग। तो एक अलील जो होगा वो इसमें होगा, एक अलील इसमें होगा। तो इंडिविजुअल के अंदर जो है ना, फॉर एग्जांपल हम अलील की बात कर लेते हैं आई, और इधर भी क्या कर लेते हैं आई, तो एक इंडिविजुअल के अंदर ये 2 आई इकट्ठे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही अलील्स पाए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। इंडिविजुअल क्या होता है, डिप्लॉयड। आप और मैं क्या है, डिप्लॉयड। हमारे पास जो अलील होंगे वो कितने हैं, जोड़ों की शक्ल में, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने होते हैं आपको पता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 एंड 23 के 2 पेयर बनते हैं। एम आई राइट? अगर आपको इस बात का पता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक अगर अलील इधर है तो एक अलील क्या होगा, इधर होगा। सिंपल इज दैट कि एक हर एक का वो दूसरा जो होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। अब यहां पर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि क्या सर हमारे पूरे इंटायर जीनोम के अंदर ये जो जीन्स या अलील्स हैं, क्या ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं किसी खास ट्रेट के? तो आंसर होगा नो। ये क्या करते हैं, सेम लोकस को शेयर करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आता है, इनका जो लोकस होता है मेरा बेटा वो क्या होता है, सेम होता है। यहां पर वो मैंने लिखा नहीं है, उसमें हमारे पास क्या है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो है जो पैटर्न है वो ऑटोसोमल है, ये आपके पास सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं है, ऑटोसोमल है। और इसका जो लोकस है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर मौजूद है, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यहां पर इसके लिए एक जीन है आई जीन, दैट इज आइसोहीम एग्लूटिनोजिन, ये जीन का नाम है। बेसिकली ये क्या करता है, इसकी डिफरेंट जो है वो अलील्स कौन कौन से हैं, एक अलील ए है, दूसरा अलील कौन सा बी है, और तीसरा अलील कौन सा है, स्मॉल आई है। इसी की बुनियाद पर हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास आता है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा हमारे पास बी ब्लड ग्रुप होता है, आपने सुन रखा होगा, तीसरा होता है AB ब्लड ग्रुप, और चौथा कौन सा होता है, O ब्लड ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप की मेन टाइप्स हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब A ब्लड ग्रुप होता है तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी, और ऐसा क्या होता है जो उसको A ही बनने पर मजबूर कर देता है। तो आंसर यहां पर यह है कि अगर आपके पास ब्लड ग्रुप A है तो इसकी जीनोटाइप कुछ इस तरह से होगी, ये आई जीन तो रहेगा, आई ये इसके पास IA या ये IA, तो ये फादर से आ गया, ये मदर से आ गया। तो एक इंडिविजुअल के अंदर इसकी 2 अलील्स पाए जाते हैं, या तो ये हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, IA और स्मॉल आई। यहां पर स्मॉल आई रिसेसिव है
और IA जो है वो आपके पास क्या है, डोमिनेंट है। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर ये दो अलील्स भी आ जाएं तो इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। अब सवाल ये पैदा होता है कि पता कैसे चलता है A, क्योंकि A ब्लड ग्रुप में ये जो रेड से बना रखा है मैंने, ये RBC है, इसके ऊपर एक एंटीजन मौजूद होता है, इसका नाम क्या है, एंटीजन A। अगर तो एंटीजन A मौजूद है तो इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ब्लड ग्रुप A हुआ। सिमिलरली ब्लड ग्रुप B, उसकी अगर हम जीनोटाइप देखते हैं तो IBNIB होगा एक इंडिविजुअल के अंदर, यानी कि एक मदर से आ गया एक फादर से। सिमिलरली B, क्योंकि ब्लड ग्रुप B जो है, जो एंटीजन आपके पास B है वो किस पर, स्मॉल आई के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है, तो यहां पर इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो कौन सा होगा, दैट इज B। ब्लड ग्रुप कौन सा है, B, क्योंकि इसके RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन जुड़ा पड़ा है, B एंटीजन जुड़ा पड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लड ग्रुप AB। इसके लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही जीनोटाइप है इसकी, यहां पर जो पैटर्न आता है वो आता है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस कि दोनों के दोनों जो हैं उन्होंने क्या करना है, खुद को डोमिनेट कर जाना है। यहां पर कैसे, इसकी जो जीनोटाइप होगी वो होगी IANIB। व्हाट डज इट मीन कि फादर का A था, मदर का B था, तो दोनों जब ये आए तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, AB। तो इसके पास A एंटीजन भी मौजूद होगा, इसके पास B एंटीजन भी RBC के सरफेस के ऊपर मौजूद होगा, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा, AB कहलाएगा। सिमिलरली जो O है, इसकी एक ही जीनोटाइप है, दैट इज स्मॉल I एंड स्मॉल I। यहां पर कोई भी एंटीजन रिप्रेजेंटिंग जो आपके पास होता है, एंटीजन को जो रिप्रेजेंट करना है जिसने A है B है, वो कोई नहीं है यहां पर, ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म है। तो ये जो O ब्लड ग्रुप होता है ये बाल्ड होता है, इसके ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्लड ग्रुप O। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि ये जो ब्लड ग्रुप हैं ये एक दूसरे को कैसे लगते हैं, क्या होता है, कौन सा किसको लग सकता है, कौन सा किसको नहीं लगता। तो आपने नॉर्मली सुन रखा होगा कि जो O होता है ये सबको लग जाता है ठीक है, O जो है ये यूनिवर्सल डोनर है। इसी तरह से A को B नहीं लग सकता, B को A नहीं लग सकता, बट A B को सारे ब्लड ग्रुप लग सकते हैं। तो ऐसा क्या है, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप लगते हैं, ये ब्लड ग्रुप मैच जो होता है, ये इसके अंदर पीछे लॉजिक क्या है। उसका आंसर ये है कि ये आपके पास ब्लड ग्रुप A है, इसके पास एंटीजन A है, ठीक हो गया। सो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों आपने पढ़ ली। ये एंटीजन जो है A है, लेकिन एंटीबॉडीज कौन सी बनाएगा, एंटी B एंटीबॉडीज। यानी कि अगर इसको हम B ब्लड ग्रुप लगा दें A को, तो फौरी तौर पर क्या होगा, A के पास कौन सी एंटीबॉडीज हैं, B एंटीबॉडीज हैं। तो इसका मतलब है कि ये B को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही B इधर आएगा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर B आएगा, तो ये रेड वाली एंटीबॉडीज इसके साथ मिल जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी, ब्लड जो है वो नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होता है, बंदे की ब्लॉकेज की वजह से डेथ हो जाती है। तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी। इसी वजह से A B को नहीं लग सकता, B A को नहीं लग सकता, क्योंकि जो B ब्लड ग्रुप है ये फिर क्या बनाएगा, वो कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ बनाई इंज ते इंज से हुण मेरी बारी, ठीक है ना। एंटी A एंटीबॉडीज ये बनाएगा, एंटी A एंटीबॉडीज ये बनवाएगा, ठीक हो गया। सो एंटी A एंटीबॉडीज, इसका मतलब है कि B जो है वो A के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है। यही वजह है कि B A को नहीं लग सकता, A B को नहीं लग सकता। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक ब्लड ग्रुप जिसके पास दोनों एंटीजन मौजूद है, वो फिर क्या करता है, उसके पास कौन सी एंटीबॉडीज होंगी। इसके पास तो अगर कोई एंटीबॉडी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एंटीबॉडीज और एंटीजन आपस में मिलेंगे, क्लंपिंग होगी, डेथ हो जाएगी बंदे की, ठीक हो गया। सो आंसर कि इसके पास नो एंटीबॉडीज, इसके पास कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट हमारे पास है O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप जो है इसके पास दोनों एंटी A एंड B एंटीबॉडीज मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे, इतने क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिए कि सर आप बताएं फिर O यूनिवर्सल डोनर कैसे हुआ, वो सबको फिर कैसे लग जाता है। तो यहां पर एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा, उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा, यहां पर हमारे पास है A B, तो A B को लग जाता है A ब्लड ग्रुप, A B को लग जाता है B ब्लड ग्रुप। क्लियर हुआ।
ए बी को लग जाता है ओ ब्लड ग्रुप, तो आपके पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हुआ? ए बी ब्लड ग्रुप हुआ, ऐसी बात है। और इट सेल्फ ए बी जो है वो अपने आप को भी लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो बड़ा खुश नसीब है, क्योंकि उसको सारे ब्लड लग जाते हैं। ए भी लग जाएगा, बी भी लग जाएगा, ए बी भी लग जाएगा एंड ओ भी लग जाएगा। और फिर यहां पर ओ किस किस को लग सकता है? ओ लग सकता है जनाब ए को भी, बी को भी एंड ए बी को भी, और उसके साथ साथ ओ किसको लग सकता है? ओ को भी। तो यूनिवर्सल डोनर आपके पास हो गया ओ एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट आपके पास हो गया ए बी। लेकिन फिर कंफ्यूजन है दिमाग के अंदर। सर आपने बात की है कि ओ के पास एंटी ए एंटी एन एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज हैं, तो फिर आप इसको ए को क्यों लगा रहे हैं? आप इसको बी को क्यों लगा रहे हैं? आप इसको ए बी को क्यों लगा रहे हैं? सो आंसर इज कि जब ओ ब्लड ग्रुप किसी और ब्लड ग्रुप को लगाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास एंटीबॉडीज मौजूद हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज इतनी कम होती हैं, इतनी डाइल्यूट होती हैं बेटा, इतनी डाइल्यूट होती है कि जैसे ही ये उस बंदे के ब्लड के अंदर जाती हैं, या तो इनको टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने की वजह से उसके अंदर क्या हो जाती हैं? डिस्पर्स हो जाती हैं, एग्लूटिनेशन होती ही नहीं है। ये दो इसके अंदर जो है ना वो रीजंस बताई जाती हैं। अगर आप बात कर रहे हैं, देखिएगा, अगर आप बात कर रहे हैं आप ए ओ को लगा दें तो ओ के पास कैपेसिटी है कि वो ए एंटीबॉडीज बना सकता है। ध्यान से सुनना है, आपके पास क्या बना सकता है? ए एंटीबॉडीज बना सकता है। ए ओ को लगाएंगे, फौरी तौर पर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। अब देखिएगा ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं मौजूद। जब एंटीजन मौजूद नहीं है तो ये ए को लग सकता है, ये बी को लग सकता है, ये ए बी को लग सकता है। क्लियर हो गया यहां पर? हाँ, इसके पास एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो वो एंटीबॉडीज बहुत कम मिकदार में होती हैं। यही वजह है कि ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर। सो आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।